अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, कार्यालयी एवं प्रशासनिक पत्र व्यवहार करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग प्रायः अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में होता रहा है, जहां विविध भाषाभाषी एकत्र होते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में परस्पर विचार विनिमय के लिए परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो अधिकांश राष्ट्रों में प्रचलित होती है। कई शताब्दी पूर्व हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा गया, जिसका अनुवाद लैटिन तथा अंग्रेजी में हुआ। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, अतः वैश्विक स्तर पर इसे भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। भारत में तो हिंदी की छवि उत्कर्ष पर है ही, साथ ही साथ मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड आदि देशों में बहुतायत लोगों में व्यवहृत होती है। प्राचीन समय में हिंदी भाषाभाषी लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में उपरोक्त देशों में जाकर बस गए। उन्होंने अपनी भाषा की अस्मिता को सुरक्षित तथा संरक्षित रखा। परिणाम स्वरूप आज भी इन देशों में हिंदी भाषा के सभी रूपों में प्रयुक्त होती है। उपरोक्त देश मीन्स मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, ये सब जो देश हैं, वहाँ गिरमिटिया मजदूर के रूप में हमारे देश से जाकर भारतीय जो देशवासी हैं वही जाकर वहाँ बस गए थे और अपनी भाषा की अस्मिता मीन्स पहचान को बचाए अभी तक रखे हुए हैं। कई देशों में आकाशवाणी द्वारा हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे सूरीनाम का रेडियो स्टेशन, जर्मनी की वॉइस ऑफ जर्मनी आदि। अनेक देशों में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जैसे मॉरिशस का नवजीवन, फिजी का फिजी संदेश, सूरीनाम का भारतीदय, ट्रिनिडाड का ज्योति आदि। इन देशों के अतिरिक्त अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, जापान आदि देशों में व्यावसायिक रोजगार तथा शिक्षा के लिए अनेक भारतीय रह रहे हैं एवं अपनी जातीय संस्कृति और भाषा को जीवित एवं पोषित कर रहे हैं। विश्व में अभी तक 5 विश्व सम्मेलन हो चुके हैं, जो कि 2 मॉरिशस, 1 ट्रिनिडाड, 1 न्यूयॉर्क, 1 भारत के नागपुर में हो चुका है। भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन सिर्फ एक बार ही हुआ है, जहां से हिंदी भाषा को राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की भाषा में शामिल करने की मांग की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री 4 अक्टूबर 1977 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में ही अंतर्राष्ट्रीय मंच से विश्व को संबोधित किया था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिंह राव ने 4 अक्टूबर 1988 को अपना अभिभाषण विदेश मंत्री के रूप में हिंदी में ही संबोधित किया था। आजकल हमारे मोदी जी हैं, ये भी जब भी किसी देश में जाते हैं तो ज़्यादातर हिंदी में ही अभिभाषण देते हैं। एशिया में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद ने हिंद फौज की स्थापना की और वहां अधिकांश कार्य हिंदी में ही किए। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी की स्थिति उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत देती है।